आइए आज हम सीखते हैं गीता सार में कि अधूरा ज्ञान व्यक्ति को भ्रमित करता है। आइए हम इसको एक कहानी के द्वारा समझें। गुरुकुल में भोला नाम का एक छात्र था। भोला अपने नाम की तरह सच में भोला था। गुरुजी की ज्ञान भरी बातें उसकी समझ में नहीं आती थी। दिन गुरुजी सभी विद्यार्थियों को समझा रहे थे कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का रूप है। भोला ने गुरुजी से प्रश्न किया कि क्या भगवान शेर, चीता, सांप आदि जानवरों में भी है? गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ, ईश्वर सब प्राणियों में बसते हैं। हमें सब प्राणियों के साथ प्यार से रहना चाहिए और कभी किसी से भी डरना नहीं चाहिए। कुछ दिनों बाद आश्रम में एक सांप आया। सभी विद्यार्थियां सांप के डर से आश्रम से बाहर आ गए, किंतु भोला वहीं बैठा रहा। बाहर खड़े भोला के साथी उसे बाहर आने के लिए बार बार कहने लगे, पर भोला ने साथियों की एक ना मानी। इतने में सांप ने उसे काट लिया और वह बेहोश हो गया। तभी गुरुजी आ गए। गुरुजी के साथ एक वैद्य भी थे। उसने भोला का इलाज किया और वह ठीक हो गया। ठीक होने पर भोला ने गुरुजी से पूछा कि आपने तो कहा था कि सांप, शेर, चीता आदि सब में ईश्वर का निवास है, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, तो फिर सांप ने मुझे क्यों काटा? गुरुजी ने कहा, जब तुम्हारे सभी मित्र तुम्हें बाहर आने के लिए कह रहे थे तो तुम्हें उन सब में भी ईश्वर का रूप देखकर उनकी बात माननी चाहिए थी। सब प्राणियों में ईश्वर का रूप देखने का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य को ही भूल जाए। अपनी जान की रक्षा करना भी एक व्यक्ति का कर्तव्य है। इसी तरह अर्जुन को परिवार के नाश होने की चिंता सता रही है। अर्जुन श्री कृष्ण को बताता है कि कुल के नाश होने पर स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं, अर्थात स्त्रियां व्यभिचारी हो जाती हैं। अर्जुन के कहने का भाव है कि किसी भ्रष्ट स्त्री का पति युद्ध में मारा जाए तो उस स्त्री की व्यभिचारी होने की संभावना बढ़ जाती है और उनसे वर्ण संकर पैदा होते हैं। इस प्रकार यदि वर्ण संकर संतान पितरों का श्राद्ध दर्पण करे तो वह उन्हें नहीं प्राप्त होता। इससे पितर अधोगति का प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पतन हो जाता है। कुल धर्म के नष्ट होने पर मनुष्य को नरक मिलता है। अर्जुन रथ के पीछे बैठकर अपने शस्त्र त्याग देता है। वह कहता है कि यदि कौरव उसे मार भी डाले तो उसका कल्याण ही होगा, वह युद्ध के पाप से बच जाएगा। असल में युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन के मन में अज्ञान के कारण मोह और विषाद पैदा होने लगता है। इसलिए अर्जुन भगवान को युद्ध ना करने के कई कारण भी गिनवा देता है। अधूरा ज्ञान व्यक्ति को किस प्रकार भ्रमित करता है।